अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करते हुए पूछते हैं कि वे भक्तजन जो निराकार ब्रह्म की पूजा करते हैं और वे जो साकार भगवान की पूजा करते हैं, उनमें से कौन श्रेष्ठ है? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को भक्ति के महत्व और विभिन्न प्रकार की भक्ति को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल आस्था लाइव पर। यहाँ हम लेकर आए हैं भगवत गीता के गुण संदेशों और प्रेरणात्मक विचारों की सरल और रोचक व्याख्या। जीवन के हर पहलू में गीता की शिक्षाएं हमें मार्गदर्शन देती हैं, चाहे वह कर्म, धर्म, भक्ति और फिर ज्ञान हो। गीता हर पहलू में अपनी एक अमिट छवि छोड़ती है। तो आइए मिलकर गीता के अद्भुत रहस्यों को समझें और अपने जीवन को नई दिशा में ले जाएं। आस्था लाइव से जुड़ें और अपनी आत्मा की आवाज को पहचानें। हर दिन, हर पल गीता के साथ नई सोच और नई ऊर्जा के साथ। श्रीमद् भगवत गीता का 12वां अध्याय भक्ति योग भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने भक्ति के मार्ग को विस्तार से समझाया है और यह बताया है कि भगवान को प्राप्त करने का सबसे सरल और श्रेष्ठ मार्ग भक्ति है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करते हुए पूछते हैं कि वे भक्तजन जो निराकार ब्रह्म की पूजा करते हैं और वे भक्त जो ईश्वर के साकार रूप की पूजा करते हैं, उनमें से कौन श्रेष्ठ है? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण उन्हें भक्ति के महत्व और विभिन्न प्रकार की भक्ति को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं साकार रूप में भगवान की पूजा करने वाले भक्तजन श्रेष्ठ होते हैं, क्योंकि साकार रूप में ध्यान लगाना और सेवा करना सरल होता है। भगवान की भक्ति से मनुष्य का हृदय शुद्ध होता है और वे भगवान की कृपा से उन्हें आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने ये भी स्पष्ट किया है कि जो भक्तजन निराकार ब्रह्म की पूजा करते हैं, उन्हें अधिक कठिनाई होती है, क्योंकि निराकार रूप की उपासना में मन को एकाग्र रखना कठिन होता है, जबकि साकार रूप की उपासना में भक्त को भगवान के स्वरूप, लीला और गुणों का स्मरण करने में सुविधा होती है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को भक्ति के विभिन्न रूपों को बताते हुए कहते हैं कि भक्ति के विभिन्न रूप हो सकते हैं, जैसे कि श्रवण यानी कि सुनना, कीर्तन यानी कि भगवान का गान करना, स्मरण यानी कि उन्हें याद करना, पाद सेवन यानी कि ईश्वर की सेवा करना, अर्चन यानी कि भगवान की उपासना करना, वंदन यानी कि ईश्वर को नमन करना, दास्य यानी कि ईश्वर के प्रति सेवक भाव रखना और साख्य यानी कि उनके प्रति मित्र भाव रखना और अंत में आत्मनिवेदन यानी कि अपने आप को पूर्णतः ईश्वर को समर्पित कर देना ही भक्ति के विभिन्न रूप हो सकते हैं। दोस्तों, भगवान ने बताया है कि सच्चा भक्त वही है जो सभी प्राणियों के प्रति दयालु होता है, अहंकार से रहित होता है, ममता और मोह से मुक्त होता है, संतोषी और संयमी होता है। ऐसा भक्त भगवान को प्रिय होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भक्त मेरे प्रति एकनिष्ठ होकर प्रेम और भक्ति करते हैं, मैं उनके सभी दुखों को हर लेता हूँ और उन्हें अपने स्वरूप में स्थापित करता हूँ। एवं सतत युक्तः ये भक्तः त्वां पर्युपासते ये च अपि अक्षरम अव्यक्तम तेषां के योग वित्तमः, अर्थात
जो भक्तजन पूर्वोक्त प्रकार से निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे रहकर आप और दूसरे जो केवल अविनाशी सच्चिदानंद घन आदर्श को भी अति श्रेष्ठ भाव से भजते हैं, उन दोनों प्रकार के उपासकों को मैं अति उत्तम योग वेता अर्थात यथार्थ रूप में भक्ति विधि को जानने वाला कौन है। दोस्तों, अर्जुन श्री कृष्ण से प्रश्न करते हुए पूछते हैं कि क्या वे भक्त श्रेष्ठ हैं जो भगवान के साकार रूप की पूजा करते हैं, या वे जो निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं। मयि आवेश्य मनः ये माम नित्य युक्तः उपासते श्रद्धया परया उपेतः ते मे युक्त तमा मतः। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझ में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्तजन अति श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर मुझ सद्गुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वे मुझको योगियों में अति उत्तम योगी मान्य है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उत्तर देते हुए कहते हैं कि जो भक्त साकार रूप की उपासना करते हैं वे अधिक श्रेष्ठ हैं, क्योंकि वे भक्त भगवान को सीधे अपनी भक्ति और प्रेम से प्राप्त कर सकते हैं। निराकार उपासना कठिन है, क्योंकि इसमें साधक को बहुत कठोर साधना करनी पड़ती है। दोस्तों, ये श्लोक हमें यह प्रेरणा देता है कि भक्ति में प्रेम और समर्पण का मार्ग ही सबसे सरल और प्रभावी है। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येन एव योगेन माम ध्यायन्तः उपासते। अर्थात परंतु जो मेरे परायण रहने वाले भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके मुझ सद्गुण रूप की परमेश्वर को ही अनन्य भक्तियों से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने ये कहा है कि जो लोग अपने सभी कर्मों को मुझे समर्पित करते हैं, एक निष्ठ भाव से मेरी भक्ति करते हैं और मेरी शरण में आते हैं, मैं उनकी सभी कठिनाइयों को हर लेता हूँ और उन्हें मुक्ति प्रदान करता हूँ। यह श्लोक हमें सिखाता है कि समर्पण और विश्वास से हम अपनी समस्याओं पर समाधान पा सकते हैं। मयि एव मनः आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसस्यसि मयि एव अतः उद्धवम न संशय। मुझ में मन को लगा और मुझ में ही बुद्धि को लगा, इसके उपरांत तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। दोस्तों, भगवान ने भक्तों के लिए 4 मार्ग बताए हैं। यदि तुम अपना मन मुझ में स्थिर नहीं कर सकते तो अभ्यास योग करो। यदि अभ्यास भी कठिन हो तो मेरे लिए सभी कर्म समर्पित कर दो, और यदि ये भी संभव ना हो तो निष्काम कर्म योग करो और फलों की आसक्ति को त्याग दो। दोस्तों, ये श्लोक हमें सिखाता है कि जीवन में लक्ष्य प्राप्ति के लिए धैर्य और निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है, तभी आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणः एव च निर्ममः निरअहंकारः समदुःखः सुखशमी। अर्थात जो पुरुष सब भूतों द्वेष भाव से रहित, स्वार्थ रहित, सबका प्रेमी और हेतु रहित दयालु है तथा ममता से रहित, अहंकार से रहित, सुख दुखों की प्राप्ति में सम और क्षमावान है, अर्थात अपराध करने वालों को भी अभय ध्यान देने वाला है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने सच्चे भक्त के गुणों का वर्णन किया है। ऐसा भक्त ना किसी से द्वेष करता है, ना किसी से मित्रता करता है। वह सभी प्राणियों के प्रति समान दृष्टि रखता है। अहंकार
और ममता से रहित होता है, संतोषी और संयमी होता है। ऐसा भक्त भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि सद्गुणों को अपने जीवन में अपनाकर हम ईश्वर के प्रिय भक्त बन सकते हैं। तो दोस्तों, श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 12 में भगवान श्री कृष्ण ने यही सिखाया है कि भक्ति योग के माध्यम से भगवान को प्राप्त करना सबसे सरल और प्रभावी मार्ग है। साकार रूप में भक्ति करने वाले भक्तों को भगवान शीघ्रता से अपनी कृपा प्रदान करते हैं। भक्ति में अहंकार, मोह और आसक्ति का त्याग महत्वपूर्ण है। निष्काम भाव से भक्ति करने वाला भक्त भगवान को प्रिय होता है और वे भगवान के सानिध्य को प्राप्त करता है। यह अध्याय हमें प्रेरणा देता है कि हम अपने जीवन में भक्ति और प्रेम को सर्वोच्च स्थान दें और भगवान की कृपा से अपने जीवन को धन्य बनाएं तथा सफल भी करें। दोस्तों, आस्था लाइव चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हमारे साथ बने रहिए और अपने जीवन में भक्ति और अध्यात्म के प्रकाश को फैलाइए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अपने सुझाव और विचार कमेंट्स में जरूर साझा करें। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।